आप सभी को मेरा नमस्कार एवं आपका मेरे YouTube चैनल राघव श्री शरणम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे नए जनरेशन के जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग मुझे प्रश्न लिख करके भेज रहे हैं ईमेल पर। तो कई मित्रों ने प्रश्न लिखा है कि कृपा करके बताया जाए कि इस कलयुग में नए जनरेशन के लोग अर्थात युवा वर्ग कैसे धर्म से जुड़े। और लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, पहले जैसे कि 4 युग हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। तो त्रेता, द्वापर, सतयुग में लोग धर्म करते थे, कर्म करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, जप करते थे, माता पिता की सेवा इत्यादि सब प्रकार से भलीभांति धर्म आचरण करते थे। परंतु इस कलयुग में कोई कुछ नहीं कर रहा। कलिकाल बिहार किए मनुजा, नहीं मानत कौ अनुजा तनुजा। यहाँ तो अपने अनुज और तनुज को भी नहीं मान रहे हैं लोग। यहाँ तो बहन बेटी को भी नहीं लोग जान रहे हैं कि बहन कौन है, बेटी कौन है। इस कलिकाल में मनुष्य अस्त व्यस्त बेहाल हो गया है। कहते नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय संगता। यहाँ तो नहीं संतोष है, न शीलता है, सब जाति कुजाति भय संगता। जाति और कुजाति दोनों विचार आपस में मेल खा रहे हैं। और अर्थात कहने का यह अर्थ है कि दुष्ट जाति, यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था से लेन देन नहीं है। जाति का अर्थ है हमारा यह विचार, यही जाति है। इस विचार को ही हम जाति का संबोधन और समझते हैं। तो जाति का अर्थ है हमारा यह विचार या भावना ही हमारी जाति है मित्रों। जाति का अर्थ होता है शरीर, जाति का अर्थ होता है एक पहचान, जिससे हमारी पहचान हो। तो हमारी विचार ही हमारी पहचान है मित्रों। जाति का अर्थ वर्ण व्यवस्था से नहीं है। इसमें कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कि पढ़े लिखे लोग भी, जो समझदार लोग हैं, वह भी नासमझी के कगार पर पहुंच जा रहे हैं। और नासमझी के कगार पर पहुंच करके अपनी अभिव्यक्ति को और उसकी अभिव्यक्ति को समझ करके और एक साथ सभी लोग अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। जो लोग, जो पंडित, जो पुरोहित, जो ज्ञानी, जो महात्मा वेदांत का प्रतिपाद्य देते हैं कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्वव्याप्त है और ईश्वर से हमें वह कामना लेनी चाहिए, यह सब पूरा संसार माया है, और वह भी लेकिन इस माया में फंसे हुए हैं मित्रों, वह भी इस माया में प्रलिप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्रकार से इस कलयुग का वर्णन लिखा है। कहते हैं कि नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध आकार नहीं। सारा नर नारी पीड़ित रोग और भोग हैं, इनको कौन कहे। और तो और अभिमान में है कि हमने इतना किया, हमने उतना किया। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि नेट पर और सोशल मीडिया पर बात की जा रही है मानसिक तनाव, अवसाद की, डिप्रेशन की बात की जा रही मित्रों। डिप्रेशन क्यों ना हो? हमारी इच्छाओं की पूर्ति जब नहीं होती है, हम जो चाहते हैं वो जब नहीं होता, तो ऐसे ही हमारे मन में डिप्रेशन हो जाता है। कई कारण है मित्रों डिप्रेशन के। पहला कारण मैं आपको बताऊं, इच्छाओं की पूर्ति न होना। दूसरा कारण हमारी इच्छाओं का हनन होना। तीसरा कारण हम बहुत ज्यादा विचार अपने मन में करते हैं। और विचार करना तो ठीक है, विमर्श करना ठीक है, चिंतन करना ठीक है, लेकिन चिंतन को छुड़ा करके चिंता करना मित्रों यह गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनको कौन कहे, इतनी अस्त व्यस्तता, बाप रे बाप। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। कहते हैं कि इंद्रियों का दमन, दान और समझदारी किसी में नहीं रही।
समझदारी नहीं रही, मूर्खता और दूसरे को ठगना यह बहुत बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं और जो पराई निंदा करने वाले हैं वो जग में ऐसे फैले हैं मानो जैसे हवा फैल रहा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य हैं मित्रों, महाकवि तुलसीदास जी के। कहते हैं कि यह सुन व्यालारी काल कलि मल अवगुण आगार, गुणऊ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। यह संसार और इस संसार में भी यह कलयुग, इस कलयुग में अवगुणों का मित्रों घर है, अवगुणों का यह घर है कलयुग। लेकिन कलयुग में एक गुण बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गुण है इसका कि इसके गुण का अगर हम बखान करें तो मित्रों हमारा इस जिह्वा को मैं कृतज्ञ ज्ञापित करता हूं कि ये कलयुग के एक गुण का बखान करने में समर्थ है, क्योंकि वह इतनी सामर्थ्य भूतता है उसमें कि हम अपने जीवन को उसी प्रकार धन्य करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। ध्यान से सुनिएगा और बड़ी ही सुंदर बात है। जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में गति पूजा पद्धति इत्यादि यज्ञ और योग से प्राप्त होता है, वह है पुण्य। वही गति कलयुग में केवल भगवान के नामों से स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। सिर्फ नामों का स्मरण करने मात्र से। आप अश्वमेध यज्ञ करें, आप बलिर्वैश्य यज्ञ करें, आप अग्निहोत्र करें, वह त्रेता में जितना फलदायक होगा, जिसमें भगवान ने जन्म लिया जिस युग में, और आप इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करें, राम कृष्ण ओम शिव, जो आपको मन में आए वो। कहते हैं कृत जुग सब जोगी विरागी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करी हरि सकल करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समीप प्रभु ही समर्पी, कर्म भव तरहि, प्रभु ही समीप प्रभु ही समर्पी, कर्म भव तरहि, कर्म भव तरहि, कर्म भव तरहि। त्रेता में सब प्रकार से योगी विरागी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं, इतनी परिश्रम करते हैं, इतना कार्य करते हैं, अपने कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके और भव सागर से तर जाते हैं। द्वापर में क्या है? द्वापर में कहते हैं द्वापर करहि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलजुग केवल हरि गुण गाहा,
कलजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में भगवान की पूजा करते हैं, रघुपति के चरण कमलों की पूजा करते हैं, अनेकानेक प्रकार से यज्ञ होम जप तप विधान करते हैं मित्रों, और करके तब जा करके अपने उस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को। लेकिन इस कलयुग में तो क्या कहना, कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार एक आधार। सब प्रकार से प्रभु के श्री चरणों में बस भगवान का नाम स्मरण डिप्रेशन से तो मुक्त कर ही सकता है भगवान का नाम। और डिप्रेशन से मुक्त करे चाहे ना करे, हमको अपने जीवन से मुक्ति दिला ही सकता है। जीवन से मुक्ति दिलाना ये नहीं कि आप चले गए, नहीं, जीवन में रहते हुए मित्रों, जीवन में रहते हुए हमको मुक्त होना है। एक बहुत सुंदर सी पंक्ति है, गाने की इच्छा मेरी कर रही है। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतोष सीख जाएं, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना। जीते जी मुक्त हमको होना है, और यदि जीते जी मुक्त होना है तो भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। और अगर उस आनंद परमानंद की अनुभूति करना है, कई बच्चे हमसे प्रश्न किए कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत ही मानसिक तनाव में हूँ, आप कृपा करके कुछ बताएं। सिर्फ यही है मित्रों कि बस भगवान का नाम स्मरण कीजिए और खूब स्मरण कीजिए धूम करके। मुझे डिप्रेशन मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं, कभी चिंता मैंने किया ही नहीं। भगवान के नामों का चिंतन आप करें, अपना स्वतः का अनुभव मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि संसार में जो है उसको थोड़ा बहुत तो चिंता होती ही है, लेकिन यद्यपि अगर वो भगवान का नाम स्मरण करे और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करे, और मैं तो कहूंगा कि माता पिता से बड़ा डिप्रेशन किसको होगा। अगर डिप्रेशन ही जानना तो आप सबसे पहले माता पिता को जाकर के पूछें कि क्या माता पिता की क्या स्थिति होती है, अपने बाल बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के क्या डिप्रेशन की भावना उनके मन में होती है। वह जीते हैं और जीने की राह दिखाते हैं, उन्हीं से सीखा जाए, अपने गुरुओं से सीखा जाए मित्रों कि गुरु हमें क्या सिखाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें कि आप अपने जीवन में क्या करें। मैं यही बस मैं कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्रकार से अपने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्रभु के श्री चरणों में ही जाएं और आध्यात्म से कल्याण होगा, यह बात सत्य है। WHO ने भी कहा है कि डिप्रेशन भारत पूरे विश्व की दूसरी बीमारी आने वाली है। इस पे सभी को गहन अध्ययन और गहन चिंतन करना चाहिए कि डिप्रेशन को कैसे हटाएं। परसों योग दिवस था, योग दिवस भी हमने मनाया और योग दिवस पर हमने वीडियो अपलोड किया। इसके पूर्व में जो वीडियो है आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। उस वीडियो में हमने यही बस बताया है कि योग क्या है। योग सिर्फ शरीर का मोड़ना तोड़ना नहीं, योग का अर्थ है यहाँ दिमाग से लेकर के मस्तिष्क से लेकर के आपके इस हृदय का, इस मन का, इस मन से है योग का दिवस। इसी प्रकार यह पूरी की पूरी रामचरितमानस और पूरी की पूरी रामायण और पूरा का पूरा यह सारा विश्व का भारतीय संस्कृति की परंपरा हमें प्रदर्शित करता है कि हम कैसे अपने जीवन से
अपने मार्ग से प्रशस्तिकरण करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार करते हुए आप लोग जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे YouTube चैनल राघव शरणम को आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपना भाव जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आगे मैं अच्छी वीडियो में बनाने का मैं प्रयास में करूंगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभता की कामना। नमस्कार।